हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में कुछ बातें करनी है। देखिए, आप लोग यही बोलेंगे कि बीपीएससी से संबंधित वीडियोस रोज़ाना आ रहे हैं और एग्ज़ाम का कोई डेट का अता पता नहीं है। ऑफिशियली कोई आयोग की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट वीडियोस लगातार लोगों के आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आप बोलोगे और बोलना भी चाहिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल मैं समझ सकती हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी क्या है ना कि 3 तरीके के लोग हैं। कैसे? पहले तरह के लोग हैं जिनका कहना है कि आयोग पेपर क्यों नहीं कंडक्ट करा रहा है, डेट क्यों नहीं दे रहा है, कोई अपडेट क्यों नहीं निकाल रहा है, बहुत समय हो गया है, इतना टाइम हो गया है, एग्ज़ाम का डेट आना चाहिए, जल्द से जल्द पेपर कंडक्ट कराना चाहिए, जल्द से जल्द नोटिस आनी चाहिए, जल्द से जल्द आयोग पेपर को कंडक्ट कराए। उसी तरीके से जो दूसरे तरह के लोग हैं उनका कहना है, लोग इन द सेंस की एस्पिरेंट्स, ओके, दूसरे तरीके के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका कहना है कि क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो आयोग को, उसको अपने तरीके से काम करने दो, उसको पहले जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, पेपर जो लीक हुआ है, इस मामले की सही से जांच करने दो, उसके बाद पेपर को एकदम सही तरीके से पेपर को कंडक्ट कराने दो, आयोग पे प्रेशर मत डालो, ठीक है। कुछ इस तरीके के लोग कमेंट करते हैं। तीसरे तरीके के लोग पता है कैसे हैं कि वो न्यूट्रल हैं, काइंड ऑफ न्यूट्रल, कि भाई हम पढ़ते रहेंगे और हमें ज़्यादा बोलना नहीं है कि कौन क्या पेपर करा, अभी नोटिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया तो वो प्रिपरेशन को तेज़ कर देंगे प्रीलिम्स में, नहीं आया तो वो मेंस की फोकस करेंगे, या फिर वो मतलब जो भी उनकी मर्जी वो जो भी करेंगे। तो ये तीसरे तरीके के लोग हैं, न्यूट्रल लोग, ओके। तो पहले तो आप बताइए, आपका क्या इसमें व्यू है कि पेपर का कोई नोटिस नहीं आ रहा है, कोई डेट कंफर्म नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि आयोग को टाइम चाहिए या फिर नहीं, आयोग को पेपर करा लेना चाहिए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, या फिर आप भी न्यूट्रल ही हैं कि ठीक है, जब भी कराए फेयर तरीके से कराए, कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे हम लोग और उसको अपनी जाँच कर लेनी चाहिए, तब तक हम लोग अपना फर्दर जो प्रिपरेशन है उसे कर रहे हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी उनके एग्ज़ाम्स लगे उनके लिए, या फिर इसी के ही जो आगे के प्रिपरेशंस हैं, लाइक ऑप्शनल या जीएस का प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग वगैरह, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बताएं, पहली चीज़। देखिए, दूसरी चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम का जो संभावित मंथ है, एक्चुअली हुआ क्या था कि यूट्यूबर्स ने ये बताया कि अगस्त में ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि आयोग ने ही अपने ऑफिशियली निकाला था ना कि अगस्त की लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इसी को बेस बना करके लोगों ने बताया कि पेपर अगस्त में ही होगा, और हम लोगों ने भी, जो एस्पिरेंट्स थे उनको भी एक अच्छा वाला प्रेशर आया कि भाई ठीक है, अब एक प्रेशर के अंडर पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है, ये सभी जानते हैं। बट काफ़ी सारे मामले सामने आए। पहला मामला तो यही था कि अभी मेंस के भी जो तहकीकात हुए, पता चला कि जो मेंस की कॉपियां हैं उनकी राइटिंग काफ़ी सिमिलर है, और ऐसा लग रहा है कि वो जो आंसर राइटिंग कराई गई है, जो परीक्षा हॉल था उससे बाहर जाकर कराई गई है। एक मतलब जांच में जो भी पाया जाए, अब तो बोला जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे ये मामला फंस रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि 66 में भी पेपर लीक हुआ, मेंस में इतनी दिक्कतें आईं, अब 67 का लीक हुआ। तो यहाँ पे तरह तरह के उम्मीदवार हैं और तरह तरह के कमेंट्स करते हैं कि कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम अगस्त में ले लिया जाएगा। हालांकि इसके परसेंट थोड़े कम हैं। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो कहते हैं कि श्योर है कि सितंबर के किसी वीक में लिया जाएगा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अक्टूबर का नाम लिया और बोले किसी वीक में होगा। कुछ खास बच्चे ऐसे थे, कुछ ही कमेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, वीक नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। तो ये है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, बस वो देखते हैं कि लोगों ने क्या कमेंट किया है और उसी के हिसाब से वो लोग एक आकलन करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर सितंबर अक्टूबर में पेपर जा रहा है तब तक मैं अपनी फर्दर जो प्रिपरेशन है उसको देख लेता हूँ, जो रेस्ट ऑफ आपका जो प्रीलिम्स है, उसके बाद में जो आपका मेंस है, उसका ऑप्शनल है, उसके जीएस है, उसके तहत हम मेहनत कर लेंगे, ठीक है। देखिए, ये सब बातें हैं क्योंकि मैंने कमेंट्स देखे थे, तो उसमें यही सब था, ठीक है। कितने तरीके के लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं,
क्या क्या मंथ उन्होंने डिस्कस किए। बहुत सारी बच्चे तो ऐसे हैं जिनको अपनी प्रिपरेशन से मतलब नहीं है, उनको बस कमेंट करने से मतलब है। कमेंट में क्या बोलेंगे कि कुछ भी हो जाए देख लेना पेपर इधर जाएगा, कुछ भी हो जाए देख लेना पेपर जो है दिसंबर जनवरी में होगा जाकर। मतलब उनको किसी का वीडियो भी नहीं देखना है और उनको फालतू के कमेंटबाजी भी करने हैं यहाँ पे आकर के। अरे भाई, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दो, ठीक है। बाकी वाकई में जो बच्चे बहुत बार मेंस दे चुके, इंटरव्यू से बाहर हो गए, और आयोग का रवैया तो सबको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अब एज एन एस्पिरेंट हमें क्या करना चाहिए? आप एक अधिकारी बनने वाले हैं और आपको सूझबूझ से काम लेकर के एक इस टाइम पे आपको क्या स्टेप लेने हैं उस पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो मैं तो कोई सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको क्या करना है, ये टोटली अप्स टू यू कि आपको करना क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये नॉर्मल बातें हो गई जो हमें करनी थी, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े और मुझे काफ़ी लग रहा था कि मुझे बात करनी चाहिए इस बारे में। बाकी एग्ज़ाम कब होगा किसी को नहीं पता, कब होगा। सब अपनी राय दे देते हैं और सब अपने प्रेडिक्शन कर लेते हैं। प्रेडिक्शन करना गलत बात नहीं है। अगर प्रेडिक्शन करना इतना ही गलत होता, यूट्यूब में वीडियोस बनाना इतना ही गलत होता, तो फिर आप लोग ऐसे वीडियोस देख नहीं रहे होते, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे आके देख नहीं रहे होते। और भाई, हमारा चैनल है या लोगों का चैनल है, वो वीडियो बनाएंगे, आप देखें, देख रहे हैं देखिए, नहीं देख रहे हैं ना देखिए, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। क्योंकि न्यूज़ लेके आना, बातों को बताना वो ज़रूरी है ना। अब आपकी मर्ज़ी है, आप देखते हैं नहीं देखते हैं। बाकी फोकस आप करें एग्ज़ाम में कि अचानक से कोई डेट आ गया किसी भी मंथ में, अगस्त सितंबर अक्टूबर का भी, तो आप इतना तो करें कि कम से कम एक सीट आपकी कंफर्म हो सके, ठीक है। एक सीट आपकी हो, जो भी वैकेंसीज़ थी, नंबर ऑफ़ सीट्स, उसमें आप अपना एक सीट कंफर्म करें। अगर आपका री एग्ज़ाम यानी कि जो पहला एग्ज़ाम हुआ था, जो रद्द हुआ था, आपको थोड़ी सी भी अंदर से कसक रह गई होगी कि काश मैंने थोड़ी मेहनत कर ली होती, जो मेरा इतना नंबर से रहे। देखिए, जो अच्छा उम्मीदवार होता है उसको हमेशा 1-2 नंबर से, बहुत ज़्यादा तो 3 से 4 नंबर से ही फेल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर से फेल नहीं होता है। 10 नंबर से फेल हो गए, 20 नंबर से फेल हो गए, तो आपकी मेहनत में काफ़ी कमी है, ठीक है। बातें बहुत हो गई, तो चलिए काम की बात करते हैं। और इसमें हम बात करेंगे फ्रेंड्स, चूँकि अभी कोई डेट डिसाइडेड नहीं है, तो इस डेट में हम क्या कर सकते हैं, इन टाइम्स में क्या कर सकते हैं, डेट अभी भी डिसाइड नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं तो बस इतना बोलूँगी कि हम लोगों का जो एफ़र्ट चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री पे चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब पर्सनली मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करी जा रही है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ बिहार का स्पेशल पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसमें हम हिस्ट्री देख रहे हैं, हिस्ट्री के बाद में हम ज्योग्राफी देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, बिहार का A to Z बिहार को समझेंगे। बिहार की सेवा करने जा रहे हैं, बिहार को समझना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल तरीके से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, हर तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आप अपने हिसाब से कोई सा भी चूज कर लीजिए, चूँकि वेटेज ज़्यादा होता है प्रीलिम्स में इन सब्जेक्ट्स का, इसलिए मैंने इनको पहले शुरू किया, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि करंट अफेयर्स डेली होने चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ समझौता नहीं करिए, ठीक है। कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको शेड्यूल में होना चाहिए, स्केड्यूल में होना चाहिए, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, देखिए, साइंस लगा सकते थे, बट प्रॉब्लम ये है कि एक साथ में हो सकता है माइंड ना सपोर्ट कर पाए, तो बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, 3 के साथ साथ आप NCERT को लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तो इस NCERT में आप वो वाला सब्जेक्ट चुनें जो आपका ऑप्शनल है, उदाहरण के लिए इतिहास, ज्योग्राफी, कोई सा भी। और फिर बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनकी NCERTs नहीं होती हैं, जैसे हिंदी साहित्य हो गया, तो आप उसे रिवीजन स्टार्ट कर दें उसका, ठीक है, रिवाइज करना स्टार्ट कर दें उसको। तो कहीं ना कहीं आपका टेंशन भी नहीं होगा और आपका फोकस्ड भी होके पढ़ाई कर सकते हैं कि कब होगा, डेट कब आएगा, नोटिस कब आएगा। इसी में मार दिन भर फ़ोन चेक कर रहे हैं, यूट्यूब चेक कर रहे हैं, खंगालते रहते हैं, फालतू के कमेंट करते रहते हैं, पढ़ना लिखना है नहीं सही से मेंस के लिए। अरे भाई, मेंस नहीं प्रिपेयर करोगे तो प्रीलिम्स निकाल के क्या कर लोगे बताइए। तो मेंस ही पहले शुरू किया जाता है भैया, मेंस स्टार्ट करिए। मेंस जब करेंगे तो प्रीलिम्स के 1 महीना पहले से आप अच्छे से जो है प्रीलिम्स पे फोकस कर लीजिए, हो जाएगा।
अभी कोई डेट कंफर्म तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बस ऑप्शनल उठाया और मोटी किताबें शुरू कर दी, ऑप्शनल स्टार्ट कर दिया। नहीं, एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। आप एनसीईआरटी पढ़ें, नहीं कुछ करेंगे तो जीएस का मेंस पार्ट तो आप प्रिपेयर कर ही लेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़िए, स्पेक्ट्रम से पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री से जो है पार्ट आपका स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर की बुक आती है उससे पढ़िए। ठीक है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए बिहार स्पेशल, तुरंत अपना साइंस स्टार्ट कर लीजिए, तब तक डेट भी कंफर्म हो जाएगा कौन से मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो करंट से रिगार्डिंग संबंधित हैं और बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, स्पीडी की ये बुक अभी मार्केट में आई, सितंबर 2021 से शुरू किया गया और 1 अगस्त 2022 तक का कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध है। ये लोग बोलते हैं मगर इसमें होता ज़्यादा है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये वार्षिकांक है 2022 का और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्होंने हाईलाइट कर रखा है। तो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या इस वाली बुक में, कि इसमें कुल जो प्रैक्टिस सेट कराया है इन्होंने, 800 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, और मैं आपको कराऊंगी भी, और मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस भी आपको रोज़ाना उपलब्ध हो रहे हैं। बिहार स्पेशल की जो समग्र है उसके वीडियो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये अंदर का कवर है, आप इसको देखें, बाहर और अंदर का जो भी है, और इसके सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको इसका पैटर्न मालूम होगा, कौन कहाँ क्या, नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं अच्छी तरीके से। 2021-22 में क्या समझौता ज्ञापन हुए, और भी बहुत सारे पार्ट हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 चुनाव के राज्य विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में। फिर प्रमुख रिपोर्ट है, इंडेक्स है, आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं, राज्य की योजनाएं। फिर आपका साइंस एंड टेक से संबंधित है, और आपका जो है रक्षा, प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इन्वायरमेंट, गेम्स, अवार्ड्स, है ना। फिर यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, उनके आथर हैं। फिर इसके बाद में आप देखें यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट और एकदम करंट इवेंट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए समसामयिकी का मिसलिनियस भी है, जो कि बहुत अच्छा है, मैं सारा कवर कराऊंगी। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैंने बताया ना आपको 800 प्लस प्रश्न हैं यहाँ पे, लगभग 800 के आसपास हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और ये देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्नोत्तर संग्रह 1 लाइनर में, इसको भी हम कराएंगे। तो ये करिए, क्या दिमाग लगा रहे फालतू में इधर उधर कमेंटबाजी करके। चलिए, दूसरा देखिए एसएस पब्लिकेशन का घटनासार है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि बिहार पीसीएस में 2 चीज़ें कंपलसरी होती हैं। आप ये मत बोलिए कि आप कुछ और पढ़ सकते हैं, जैसे लूसेंट जीके के लिए, और आपका जो स्पीडी होता है वो करंट अफेयर्स के लिए। दोनों चीज़ें काफ़ी कंपलसरी मैंने देखी हैं। सिमिलरिटी मैंने देखा कि जो भी उम्मीदवार बिहार पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, तो वो ये दोनों बुक्स ज़रूर प्रेफर करते हैं। उसके अलावा वो कोई और बुक प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी सेकंड प्रिपरेशन जो प्रेफरेंस है उसमें मैंने घटनासार को जो है हमेशा से प्रेफरेंस दी है, और ईयर बुक है ये। देखिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसका ये अंक 3 है, यानी कि इससे पहले इसका अंक 1, अंक 2 प्रकाशित हो चुके। अंक 2 जो अपने आप में ईयर बुक है, और अंक 1 जो है वो भी काफ़ी सारा कंटेंट अपने आप में लिए हुए हैं। तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं, आपकी पसंद के अनुसार है। ठीक है, आप इसकी जगह पे कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। जैसे स्पीडी लिया, स्पीडी कंपलसरी है, उसके साथ आप कोई सी भी ले लें, जैसे एडिटोरिया हो गई या घटनासार हो गई, कोई सी भी बुक जो आपको पसंद आती है। यहाँ पे देखिए इसका सिलेबस दे रखा है, अद्यतन सार संग्रह, राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। देखिए मैंने नेशनल कराया, इंटरनेशनल करा दिया, आर्थिक घटनाएं कराई, फिर स्टेट स्पेशल भी कराया मैंने। ठीक है, बिहार स्पेशल भी कराया, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी कराया। अब ये वाले हिस्से बचे हैं जिनको जल्द से जल्द कराया जाएगा। ठीक है, सम्मान और पुरस्कार कंप्लीट कराया मैंने कल। आज खेल जगत में भी होगा। बिहार की करंट अफेयर्स मैंने करवा दी है। यूपी का बजट प्रिया पीसीएस क्लासेस में आपको मिलेगा। बिहार का बजट हो गया है, ठीक है, 2022-23 का, और आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये छोटे से एफर्ट्स हैं जिसमें हमें अभी फोकस करना होगा करंट अफेयर्स में, मॉडर्न हिस्ट्री में, साथ ही बिहार स्पेशल में। इतना कर लीजिए। साइंस की जगह पे आप एनसीईआरटी स्टार्ट करें ताकि आपका जीएस स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी डेट कंफर्म नहीं है, बट डेट कभी भी कंफर्म हो भी सकती है। ठीक है, लापरवाही नहीं करनी, बिल्कुल आपको रेडी रहना है, कुछ भी हो सकता है, आपको रेडी रहना है हर एक परिस्थिति के लिए। कल को आप डिप्टी एसपी बनेंगे या एसपी बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, तो वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से
कभी भी रेडी रहना होगा आपको। पूरा ये मत सोचिए कि मुझे छुट्टी मिल जाती है और हम अभी बिल्कुल माइंड फ्री हैं, ऐसा नहीं है। आपको 24 घंटे बिल्कुल तत्पर रहना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से कमेंटबाजी करें, अच्छी बात है, मगर थोड़ा ध्यान रखें, पढ़ाई पे विशेष फोकस करें, थोड़ा सा सकारात्मक रूप से लें परिस्थितियों को, प्लीज़ ज़्यादा निगेटिव मत होइए। ये थोड़े से सुझाव थे आप सभी के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि जब जो हमारे जो इंस्टीट्यूट है रैंकर्स व्यू, वहाँ पे देखिए बीपीएस बिहार पीसीएस की तरफ से आया था आपका सीडीपीओ, ठीक है। सीडीपीओ जिसकी अभी तक प्रीलिम्स की डेट जो रिज़ल्ट है वो नहीं आई है, ठीक है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट आना था, पता नहीं क्या हुआ है जो अभी तक उन्होंने रोके रखा है। बहुत टेंशन वाली बात है, मगर किया क्या जा सकता है, आयोग है, अब ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते उसके साथ में। तो उनके जब भी आएगा तब देखा जाएगा। फ़िलहाल मेंस की मॉक टेस्ट जो है चल रही है सीडीपीओ की, तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन करें। ऑडिटर जनरल की मेंस ऑप्शनल सभी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। साथ ही बीपीएससी की 67वीं की, ठीक है। आप कहेंगे कि प्रीलिम्स तो आया नहीं मैडम, और आप बोल रही हैं कि 67 ज्वाइन कर लो, मेंस का ज्वाइन कर लो। तो भैया मेरे बता दूं आपको कि मेंस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, देन प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए। अगर जो आपके न्यू कमर्स हैं, आप लोग फ्रेशर हैं, क्योंकि जो सीनियर्स हैं वो कभी इस तरीके के उल जुल बातें नहीं बोलेंगे, और जो न्यू कमर्स हैं वही बोलेंगे कि प्रीलिम्स हुआ नहीं और आप मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, मेंस प्रीलिम्स अलग नहीं होता है, बुक्स एक जैसी ही होती हैं। जब प्रीलिम्स एकदम पास होता है तो 1 महीने पहले उसके लिए विशेष मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस, ये सब मिल जाते हैं। तो चाहें तो आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लें। हमेशा तो मतलब उसका वीकली टेस्ट हो रहा है, ठीक है। सीडीपीओ, ऑडिटर जनरल, ये सब वीकली टेस्ट कराया जा रहा है। और जो आपका बीपीएससी 67 है, इसका शायद, हाँ, इसका भी वीकली हो रहा है आंसर राइटिंग में। काफ़ी शानदार क्वेश्चन श्रृंखला है, और आप चाहें तो एक बार ज्वाइन करें। और 67वीं का प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। अगर आपको फ्री में देखना है हर चीज़, तो देखिए क्विज आ रहा है टेलीग्राम में। तो डेली क्विज आ रहा है 3 विषयों का, करंट अफेयर्स का, हिस्ट्री का जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, साथ ही ज्योग्राफी का। उसको आप ज्वाइन करें। और केबीसी नैनो का जो बिहार स्पेशल है, उसको हम यूट्यूब में स्मरणीय तथ्य लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा उसमें पूरा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री लेके आएंगे, एक भी अक्षर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और एग्ज़ाम में आता है। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर किया जाएगा, ठीक है, मेरे द्वारा, मोटिवेशनल नीति क्लासेस के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही सूचना थी आपके लिए। और पढ़ते रहें, सकारात्मक रहें, प्लीज़ टेंशन ना लें आप सभी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। चैनल में नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।